हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन से संबंधित हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा, सेक्शन हिस्ट्री होगा, जीएस पेपर 1 होगा। और क्वेश्चन है आज का, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1857 से 1947 एडी तक। ओके, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि बिहार में जो है क्या डेवलपमेंट रहा वेस्टर्न एजुकेशन का। तो ये वीडियो जो है लिखा हुआ लैंग्वेज इंग्लिश होगा, बोलूँगा मैं हिंदी में तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ये। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना। और हिंदी में जो है हिंदी लैंग्वेज में इससे पहले जो अपलोड हो चुका है। ओके, और इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। बिहार हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर एजुकेशन सिंस द एंशियंट टाइम। बिहार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रहा है। कब से? एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ईटीसी हैज़ बीन अ फेमस प्लेस फॉर एजुकेशन। प्राचीन काल में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही फेमस प्लेस रहा है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। इनिशियली एजुकेशन सिस्टम इन बिहार वाज बेस्ड ऑन वेदाज। इनिशियली जो है एजुकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था बिहार का? वेदाज पे, शास्त्रा पे, फिलोसफी पे। बट लैक्ड द साइंटिफिक एडवांटेज टेकिंग प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो है साइंटिफिक एडवांसेस के बीच, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है ये पीछे रह गया था। विज्ञान के प्रगति के अभाव के कारण ये पीछे रह गया था अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अदर हिस्सों में। जो वैज्ञानिक जो है विज्ञान जो है वो डेवलप कर रहा था, लेकिन बिहार में इस टाइम जो है वो विज्ञान सही से डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो क्योंकि बेस्ड था किस पे एजुकेशन सिस्टम? वेदाज पे, शास्त्रा पे, फिलोसफी पे। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन मिडावल टाइम्स और मिडिवल मध्यकालीन टाइम में जो है पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन। और मध्यकालीन टाइम में जो है मिडावल टाइम्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट सेंटर थे? पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस थे, इंपॉर्टेंट सेंटर थे शिक्षा के, एजुकेशन के। बिहार हैज़ बीन फेमस फॉर एडवांस स्टडी ऑफ पर्सियन एंड संस्कृत। इंस्टीट्यूशन ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन वेरियस सिटीज। और बिहार जो फेमस था किसके लिए? पर्सियन को स्टडी करने के लिए और संस्कृत को स्टडी करने के लिए ये फेमस था। विभिन्न शहरों में जो है बोली जाने वाले लैंग्वेज का जो है इंस्टीट्यूशन जो है ये स्थापित किया गया था। ये आपको इस बात का ध्यान रखना। संस्थान जो है बहुत सारे स्थापित किए गए थे। दिज इंस्टीट्यूशन वर अर्लियर सेटअप एंड रन ऑन द डोनेशन बाय द लोकल जमींदार। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे किसके द्वारा? लोकल जमींदार के द्वारा। जो भी डोनेशन दिया गया था, जो भी दान के राशि दिए गए थे या ज़मीन दिए गए थे वहाँ के राजाओं के द्वारा और रिच अमीर आदमियों के द्वारा जो दिए गए थे, उस पर जो है सारे ये संस्थान इंस्टीट्यूशन बने थे। बट आफ्टर द लैंड कंसिडरेशन द इनकम ऑफ राजाज और जमींदार वर बैडली अफेक्टेड। एज अ रिजल्ट इट्स इम्पैक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन बिहार। लेकिन जैसे जमीन का जो कंसिडरेशन होने लग गया, जमींदारी प्रथा का जो भूमि का जो समेकन होने लग गया, इसके कारण जो है वहाँ के राजाओं का इनकम और जमींदारों का इनकम जो है वह बुरी तरह से प्रभावित हुआ, बैडली अफेक्टेड हुआ। इस कारण से जो है बिहार के एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। उसका हालत जो है ये बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आगे डिस्कस करते हैं और भी फैक्ट। इन मॉडर्न इंडिया, वहाँ तक तो डिस्कस किए। इन मॉडर्न इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक नो इंटरेस्ट इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न इंडिया के टाइम में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था शासन व्यापार करने के लिए, धीरे धीरे शासन करने लग गया, उस टाइम जो है कोई मतलब कि एजुकेशन के प्रति जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाया कि बिहार में जो है वो एजुकेशन अच्छा किया जा सके। बट अ हम्बल बिगनिंग वाज मेड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। लेकिन जो है चार्टर अधिनियम 1813 के अधिनियम के माध्यम से जो है एक अच्छा शुरुआत होना स्टार्ट हो गया एजुकेशन सिस्टम का। इस एक्ट के अनुसार जो 1 लाख रुपये एनुअली फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग नॉलेज ऑफ साइंस एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग विल बी इंग्लिश। और इस एक्ट के तहत जो है 1 लाख रुपये जो है सालाना दिया जाता था, किसके लिए? साइंस के नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, और मीडियम जो है इंग्लिश होना चाहिए टीचिंग का। इसके लिए जो है हर साल जो है 1 लाख रुपये दिया जाता था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं। द ईयर ऑफ 1835 हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और जो 1835 का जो साल था, 1835 का जो साल था वो एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहा था।
क्योंकि द ईयर लॉर्ड विलियम बेंटिंग अनाउंस दैट व्हाट एवर फंड्स वर एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, बहुत सारे फंड्स जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है शिक्षा के लिए जो है बहुत सारे धन जो है आवंटित किए गए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट शुड बी स्पेंड ऑन ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, और ये जो है किस पे खर्च करना था, केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पे, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना था। दैट इट वाज द बेस्ट ऑप्शन टू डू, ये जो अच्छा से ये सबसे अच्छा विकल्प था। द डिफ्यूज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन 1835 इन मॉडर्न बिहार। ओके, ये जो अभी आधुनिक बिहार में जो अंग्रेजी का प्रसार होने लग गया, कब अंग्रेजी का एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होने लग गया मॉडर्न बिहार में, कब 1835 में। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। एज अ रिजल्ट मैकाले प्रपोजल जिला स्कूल एट देवघर, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा एंड छपरा। लेकिन उसके बाद जो इसके रिजल्ट के पश्चात जो है मैकाले का जो भी प्रपोजल था, मैकाले का प्रपोजल के हिसाब से जो है जिला स्कूल खोला गया। कहाँ कहाँ पे? देवघर में, बिहार शरीफ में, भागलपुर, आरा एंड छपरा, इस सब में जो है मैकाले प्रपोजल पे बेस्ड जो है यहाँ पे जिला स्कूल खोले गए, ताकि जो है शिक्षा का प्रणाली जो है वह बेहतर हो सके। इन 1863 ओपनिंग अ जिला स्कूल एट देवघर, मोतिहारी, चाईबासा, हजारीबाग, और 1863 सब में भी जो है यहाँ पे खोले गए, मोतिहारी में, चाईबासा में, हजारीबाग में, इसको भी अप्रूव किया गया जिला स्कूल खोलने का। द हाई स्कूल एट द पाकुर इन संथाल परगना वाज ओपन इन 1859, और हाई स्कूल खोला गया पाकुर में, संथाल परगना में, कब खोला गया? 1859 में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। इन 1854 चार्ल्स वुड द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इशूड एजुकेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन डिस्पैच विच वाज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। 1854 में जो है क्या हुआ? 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? ये चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड के डिस्पैच के नाम से जो जाना जाता है, वुड डिस्पैच के नाम से, उसके अनुसार जो है इसको जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको माना जाता है। वुड डिस्पैच को ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशन से रिलेटेड ये इशू किए थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग जो है पटना कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1863, और इसके अकॉर्डिंग जो है 1863 में जो है पटना कॉलेज को स्थापित किया गया। इट हैज़ बीन accorded a prominent place in the channels of education on account of its beginning oldest college of बिहार। ये जो प्रोमिनेंट पैलेस जो है मतलब प्रमुख स्थान रहा, सर्वश्रेष्ठ कॉलेज था पुराने समय में, बिहार के सबसे पुराने कॉलेज में जो है ये सबसे फेमस कॉलेज था पटना कॉलेज। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और द बेस्ट कॉलेज था इस टाइम का। ओके, इस बात पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। इन 1917 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द सैडलर कमीशन टू गिव सजेशन टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम। 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक सेडलर कमीशन जो है सेडलर आयोग का गठन किया गया, और वो सजेशन दिया गया, बहुत सारे जो है सुझाव दिए ताकि जो है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। द कमीशन टॉक्ड अबाउट प्रोविजंस ऑफ प्रैक्टिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा एंड डिग्री। ये कमीशन किस पे बात की है? बहुत सारे अच्छे प्रोविजन पे बात की, जैसे कि प्रैक्टिकल साइंस के बारे में बात की, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा के बारे में बात की, डिग्री के बारे में बात की। बिफोर दिस इन 902 1902 में इट सेल्फ फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा। इससे पहले जो है 1902 ईस्वी में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च एक्सपेरिमेंट कॉलेज जो है वो पूसा में खुल चुका था। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एट पूसा में वो खुल चुका था। विथ दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इन 1970 अ न्यू चैप्टर वाज अनलीज्ड इन सो फार एज इम्पार्टिंग हाई एजुकेशन इन बिहार। इसी के साथ ही जो है पटना यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश्ड होने के साथ जो है स्थापना होने के साथ जो है एक नया अध्याय का शुरुआत हुआ एजुकेशन का बिहार में। हायर एजुकेशन का एक नया अध्याय, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन द आर्ट्स फैकल्टी वाज ओपन इन 1970, और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में जो है आर्ट्स फैकल्टी का जो है ये कब ओपन हुआ? 1917 में, 1917 में। एंड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वर ओपन इन 1919, और फिजिक्स और साइंस के डिपार्टमेंट में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में कब ओपन हुआ? 1919 में। फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन धनबाद इन 1920। बहुत सारे जो है इंडियन मतलब एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिनरल सबके जो ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए, इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए जो है इस पे बेस्ड जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोला गया। कहाँ पे? धनबाद में खोला गया। कब? 1926 में, मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज वाज एस्टेब्लिश टू इम्पार्ट एजुकेशन इन इंजीनियरिंग, और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जो है स्थापना किया गया ताकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जो है अच्छा एजुकेशन, अच्छा शिक्षा का बढ़ावा मिल सके, दे सके। पटना मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 1925, और पटना मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना हुआ कब?
1925 में 1925 में। विद अ पर्पस टू इम्पार्ट हायर एजुकेशन इन साइंस, पटना साइंस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 1921। ये पर्पस से स्टार्ट किया गया, ये पर्पस से मतलब कि इस उद्देश्य से स्टार्ट किया गया कि साइंस कॉलेज पटना में, पटना साइंस कॉलेज का स्थापना किया गया 1928 में, इस उद्देश्य से कि हायर एजुकेशन जो है, साइंस में हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और अच्छे ढंग से साइंस को मतलब कि बढ़ावा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। एज एन इंडिपेंडेंट कॉलेज के रूप में स्थापना किया गया पटना साइंस कॉलेज को 1928 में, याद रखना है आपको। Various voluntary organization and social activists help to spread education in Bihar like आर्य समाज, ब्रह्म समाज, क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो। बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो थे, स्वयंसेवी संगठन जो थे, सामाजिक कार्यकर्ता जो थे, वो बिहार में जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है बढ़ाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज, क्रिश्चियन मिशनरी, ये सारे बहुत ही मदद किए, हेल्प किए। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन, आर्य समाज स्टार्टेड अ चेन ऑफ डीएवी स्कूल। वैदिक एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज के द्वारा जो है डीएवी स्कूल का चेन शुरू किया गया। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू स्प्रेड द एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एजुकेशन, मुस्लिम के एजुकेशन के लिए भी जो है स्प्रेड किया गया, फैलाया गया। द अलीगढ़ मूवमेंट अंडर द सर सैयद अहमद खान वाज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हु मोटिवेटेड मुस्लिम फॉर एजुकेशन। और अलीगढ़ मूवमेंट का जो है इसका जो है मेन सोर्स कौन था इंस्पिरेशन का? सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ मूवमेंट के जो लीड कर रहे थे, लेकिन उसी के इंस्पिरेशन के बाद जो है मोटिवेट हुआ मुस्लिम सब जो है एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। इसी कारण जो है मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन पटना में जो है मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी का जो है स्थापना हुआ और स्टार्टेड किया गया। मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना में 1866 में ये स्थापित किया गया। मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना में 1866, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं इसको, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार वाज टू इंश्योर द एजुकेशन ऑफ फॉर फीमेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? जब को जो है बिहार के हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न बिहार के हिस्ट्री में कि फीमेल को एजुकेट किया जाए, मतलब फीमेल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दिया जाए, ये जो है इंपॉर्टेंट इवेंट था। सेंट जोसेफ स्कूल वाज ओपनड इन रिगार्ड एट पटना इन 1847, और महिलाओं के लिए जो है सेंट जोसेफ स्कूल खोला गया कब? 1847 में, पटना में। टू अदर गर्ल्स कॉलेज जो सेटअप किया गया 1867 में इन पटना में। और इन 1940 फर्स्ट कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन इन पटना वुमेन्स कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड। और 1940 में जो है एक्सक्लूसिव जो है स्पेशली जो है महिला के लिए ही जो है पटना वुमेन्स कॉलेज का स्थापना किया गया 1940 में, पटना में, ध्यान रखना है। द एजुकेशन ऑफ मासेस वाज नेग्लेक्टेड बाय द ब्रिटिश, लेकिन जो है अंग्रेजों के जनमानस ने इस शिक्षा को नज़रअंदाज शुरू में कर दिया था। विच इज द एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द लिटरेसी रेट इंडिया वाज 60% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी नेग्लेक्ट के कारण, ब्रिटिश के जो है नज़रअंदाज के कारण जो है जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, बीच में तो अच्छा खासा ध्यान दिया था, लेकिन फिर जो है वो ढीला पड़ गया। लिटरेसी रेट जो है जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम कितना था? 16% रह गया था। द ओनली गुड इट डिड टू इंडिया वाज द इंट्रोड्यूस द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एक भारत के लिए एकमात्र अच्छा काम ये अंग्रेज वो किया कि लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को, समानता को और रूल ऑफ लॉ को जो है, और सुन द एजुकेटेड इंडियंस केम टू नो, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया। लेकिन इंडिया का जो एजुकेटेड जो भी इंडियंस थे वो इसको जान गए, ब्रिटिश के इस हाइपोक्रेसी को जान गए और बिगेन टू फाइट, और जो है लड़ना स्टार्ट कर दिए गए अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो वो लड़ना स्टार्ट किए। विच कल्मिनेटेड इनटू अ लार्ज स्केल फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और जो है धीरे धीरे करके जो है ये बड़े पैमाने पे फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्र आज़ादी के लिए जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है ये समापन हुआ, स्टार्ट हो गया। और अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब जो है युद्ध लड़े, मतलब स्ट्रगल लड़े गए, मूवमेंट होते चले गए। तो ये थे डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं आपको कैसे पता चल गया होगा कि इंग्लिश में क्या क्या कुछ लिख सकते हैं, इंग्लिश में ये सारे थे फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका दोस्त जुड़ सके इस चैनल से। और इंग्लिश में जो है कंटेंट आपको बहुत ही कम मिलेगा यूट्यूब पे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।